हेलो गाइस, वेलकम बैक टू फैब क्लासेस। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने कंप्यूटर के ऊपर इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट की हुई है। आज उसी के नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम आए हैं। आज हम इंटरनेट के ऊपर इंपॉर्टेंट 15 एमसीक्यूज़ करेंगे और इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा पार्ट 2, जिसमें हम अनदर 15 एमसीक्यूज़ इंटरनेट के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, द इंटरनेट इज़ बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। तो इंटरनेट को हम बेस्ट क्या कह सकते हैं? लोकल एरिया नेटवर्क, स्टैंड अलोन नेटवर्क, प्राइवेट नेटवर्क, इंटरनेशनल नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। तो सिंपली इंटरनेट का मतलब है इंटरनेशनल नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। ठीक है ना, तो राइट आंसर डी आएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर बढ़ते हैं। हु आर कंसीडर्ड द डेवलपर्स ऑफ द इंटरनेट। तो सिंपली इंटरनेट के डेवलपर्स कौन हैं? टिम बर्नर्स ली एंड विंस्टन कर्व एंड रॉबर्ट ई कैन, रे टॉमिल्सन एंड एलन हेम्टेज, टिम बर्नर्स ली एंड रॉबर्ट ए कैन। तो देखिए सिंपली इंटरनेट के डेवलपर्स जो हैं वो विंटन कर्व एंड रॉबर्ट ई कैन हैं। तो राइट आंसर बी है। ये स्टैटिक क्वेश्चन है, इसमें कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन करने लायक नहीं है। ठीक है ना, ओके। क्वेश्चन नंबर 3, इन विच ईयर डिड द इंटरनेट फर्स्ट अराइव इन इंडिया। ओके, तो यहाँ पर पूछा गया है कि इंडिया में फर्स्ट टाइम इंटरनेट कब आया। ठीक है ना, वैसे तो फर्स्ट टाइप जो जिसे कहते हैं इंटरनेट की शुरुआत हुई थी 1969 में, आपरा नेट। ठीक है ना, अमेरिका में। तो डिफेंस सिस्टम के लिए अमेरिका ने स्टार्ट किया था और कुछ यूनिवर्सिटीज़ में यूज़ करने के लिए। लेकिन इंडिया में ये आता है 1995 में। ठीक है ना, तो बस आपको ये याद रखना है कि इंटरनेट इंडिया में कब आया, तो 1995 में आया। ठीक है ना, बी है राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर पढ़ते हैं। द इंटरनेट इन इंडिया वॉज ब्राउट बाय। तो इंटरनेट इंडिया में किसने लाया? NIC, USNL, VSNL, BSNL। तो सिंपली इंडिया में इंटरनेट अगर किसने लाया तो VSNL ने लाया। अब आपका काम क्या है, बिल्कुल आसान टास्क दे रहा हूँ कि आपको VSNL की फुल फॉर्म कमेंट डाउन करनी है। ठीक है ना, तो ये आपका होमवर्क है, प्लीज़ करना। जो भी ये चाहे कोई एक व्यू दे, कोई 2 व्यू दे, ठीक है ना, कोई टेंशन नहीं है, बट आपको ये आंसर करने हैं। जो मैं बोलता हूँ ना क्वेश्चन, उसका आंसर आप किया करो, क्योंकि उससे आपकी नॉलेज भी इन्हेंस होती है और जब आप खुद सर्च करते हो तो वो फिर आपको क्वेश्चन कभी नहीं बोलता। ठीक है ना, तो मैंने बता दिया कि VSNL ने इंटरनेट इंडिया में लाया था और फर्स्ट टाइम इंडिया में कब आया था, 1995 में। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। अ प्राइवेट नेटवर्क विद इन अ सिंगल ऑर्गेनाइजेशन यूज्ड फॉर शेयरिंग इंफॉर्मेशन अमंग एम्प्लॉयज़ इज़ कॉल्ड। उसे एक्स्ट्रानेट कहा जाता है, इंट्रानेट कहा जाता है, इंटरनेट कहा जाता है, लोकल एरिया नेटवर्क कहा जाता है। देखिए, जब कोई ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ एक किसी मतलब टाइप ऑफ नेटवर्क को यूज़ करे, विद इन ऑर्गेनाइजेशन ही वो यूज़ हो, तो उसे हम इंट्रानेट कहते हैं। ठीक है ना, तो बी राइट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज एन एक्स्ट्रानेट। तो एक्स्ट्रानेट किसे कहा जाता है? अ नेटवर्क दैट प्रोवाइड्स अ कनेक्शन फ्रॉम द इंटरनेट टू एन एक्सटर्नल एंटिटी, अ नेटवर्क फॉर गवर्नमेंट यूज ओनली, अ नेटवर्क फॉर इंटरनल कम्युनिकेशन, अ नेटवर्क दैट कांट बी कनेक्टेड टू द इंटरनेट। तो सिंपली एक्स्ट्रानेट वो होता है कि जब कोई नेटवर्क प्रोवाइड किया जाता है इंटरनेट के द्वारा, किसको? एक एक्सटर्नल एंटिटी को। ठीक है ना, तो उसको हम कहते हैं एक्स्ट्रानेट। तो राइट आंसर आएगा ए। ठीक है ना, ए इज द राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। व्हाट डज द एक्रोनियम HTTP स्टैंड फॉर। तो HTTP की फुल फॉर्म क्या है? हाइपर ट्रांसफर टेक्स्ट प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपरलिंक ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो
तो क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट डज द एक्रोनियम HTTP स्टैंड फॉर? हाइपर ट्रांसफर टेक्स्ट प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपरलिंक ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो HTTP की फुल फॉर्म क्या होती है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो राइट आंसर बी है, ठीक है ना। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ DNS? तो DNS की फंक्शन क्या होता है? इट प्रोवाइड्स अ सेट ऑफ रूल्स फॉर डाटा ट्रांसफर, it is a unique address for a resource on the internet, it converts a URL into an IP address, it converts an IP address into a URL। देखिए DNS डोमेन नेम सिस्टम का सिंपली क्या फंक्शन होता है कि ये कन्वर्ट करता है एक URL को IP एड्रेस में, ठीक है ना। URL की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो उसको IP एड्रेस में क्या करता है? कन्वर्ट करता है, क्या? DNS। तो राइट आंसर सी है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। अब ये किसके रिलेटेड है? इंटरनेट एक्सेस और ऑर्गेनाइजेशंस के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, ठीक है ना। विच ऑफ दीज इज नॉट अ मेथड ऑफ इंटरनेट एक्सेस मेंशन्ड इन द नोट्स? ठीक है ना। सिंपली है कि ये जो 4 ऑप्शंस हैं इनमें से इंटरनेट एक्सेस किसके द्वारा नहीं हो सकता? डायल अप कनेक्शन, सैटेलाइट, ISDN, LTE। देखिए सैटेलाइट के द्वारा जिसे कहते हैं ना, हम नहीं कर सकते एक्सेस इंटरनेट को। तो बाकी डायल अप कनेक्शन जो आपका ब्रॉडबैंड लगता है SDN, मतलब ये भी वही आ गया ब्रॉडबैंड सिस्टम लाइट जो आप अपने फ़ोन में यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना। अभी भी वहाँ पर 4G लाइट या 5G लाइट या 4G आप यूज़ कर रहे थे तो 4G लाइट लिखा होता था। तो सिंपली सैटेलाइट के थ्रू जो है हम नहीं एक्सेस कर सकते फ़िलहाल। व्हाट डज ISDN जो ऊपर अभी आपने देखा उसकी फुल फॉर्म क्या है? इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, इंटरनेट सर्विस डिजिटल नेटवर्क, इंटरनल सर्विस डिजिटल नेटवर्क, इंटीग्रेटेड सिस्टम डिजिटल नेटवर्क। तो सिंपली ISDN की फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है, क्या? इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, ये ISDN की फुल फॉर्म है और इसके द्वारा आप इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। द ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग स्टैंडर्ड्स फॉर द वर्ल्ड वाइड वेब इज़। तो सिंपली वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो मेंटेन करती है स्टैंडर्ड्स किसके? WWW के। तो इसका राइट आंसर आएगा W3C, मतलब कि वर्ल्ड वाइड वेब कस्टोडियन, ठीक है ना। तो राइट आंसर सी है। इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, शायद आगे होगी तो इसलिए मैंने ही आपको पहले बता दिया, बट ओके। व्हाट डज APRANET स्टैंड फॉर? तो APRANET किसके लिए स्टैंड करता था? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क, अमेरिकन रिसर्च प्रोग्राम एजेंसी नेटवर्क, एडवांस्ड रिसोर्स प्रोटोकॉल एजेंसी नेटवर्क, अमेरिकन रिसर्च प्रोटोकॉल एजेंसी। तो ARPANET सिंपली इसकी फुल फॉर्म थी एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ठीक है ना। ए। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं हम। ये अब वेब ब्राउज़र और सर्च इंजन से कुछ क्वेश्चन है, ओके। व्हाट इज़ अ वेब ब्राउज़र? सिंपली वेब ब्राउज़र क्या है? अ वेबसाइट दैट अलोज यू टू सर्च फॉर इंफॉर्मेशन, एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ अ सर्च इंजन, अ सॉफ्टवेयर यूज टू एक्सेस द वर्ल्ड वाइड वेब, अ यूनिक एड्रेस फॉर अ रिसोर्स। तो सिंपली वेब ब्राउज़र क्या है? ये एक सॉफ्टवेयर है जो कि हमें एक्सेस जिससे हम कर सकते हैं WWW को, मतलब कि वर्ल्ड वाइड वेब को, ठीक है ना। तो सिंपली आपको भी पता है कि ब्राउज़र क्या है, जो आप ओपरा मिनी यूज़ करते हैं, सफारी, ठीक है ना, ये सब यूज़ करते हैं। तो इससे आप क्या करते हैं? आप सिंपली नेट यूज़ करते हैं, वेब यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो ये कोई वेबसाइट नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है ना। वेब ब्राउज़र क्या होता है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ दिस इज एक्सेप्टली मैंशनड एज नॉट अ वेब ब्राउज़र? तो इनमें से कौन सा जो है वेब ब्राउज़र नहीं है? वेब ब्राउज़र नहीं है, तो ये याद आप रखना कि वेब ब्राउज़र इनमें से नहीं है। मोज़िला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, गूगल एप्पल सफारी। देखिए मोज़िला फायरफॉक्स, क्रोम, एप्पल सफारी, ये तीनों ब्राउज़र हैं। गूगल एक सर्च इंजन है, ठीक है ना, ये सर्च इंजन है, ये ब्राउज़र नहीं है। तो आपको ये याद रखना है।
हु क्रिएटेड द फर्स्ट सर्च इंजन? आर्ची। तो पहला सर्च इंजन आर्ची किसने क्या है डेवलप किया था? तो एलन एमटेज, टिम बर्नर्स ली, विंटन सर्फ, रे टॉमिसन। देखिए ये ऐसे भी इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट सर्च इंजन कौन था, ठीक है ना। फर्स्ट सर्च इंजन कौन सा था? वो आर्ची था। वो किसने डेवलप किया था? तो एलन एमटेज ने डेवलप किया था। तो राइट आंसर ए है। दोस्तों आज हमने 15 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। इसके सेकंड पार्ट में हम अनदर आगे 15 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ ऑन इंटरनेट को डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।